सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। तो लास्ट जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और होपफुली आप लोग सभी ठीक होंगे। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, आपका काफ़ी सपोर्ट है और आप लोग शेयर भी कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा पहले से नंबर्स रीच आई हुई है चैनल पे, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, तो ये काफ़ी हमारे लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है। ओके, वन बाय वन करके हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं और जो हमारा अपकमिंग कोर्स भी आने वाला है स्पीकिंग का, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने इस चैनल के थ्रू, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप नहीं कर रखा है तो आप एक बार ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने इस पर कुछ सीरीज़ कंप्लीट की हुई हैं, जैसे कि इसमें हमने सबसे पहले टेंस की सीरीज़ कंप्लीट की हुई है। आप अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्पोकन के लिए, तो आप टेंस की सीरीज को बेस बना सकते हो, टेंस की सीरीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वन बाय वन करके इसमें सारे टेंस के वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं। पार्ट 1 से लेके आपका पार्ट 16 या 15 पार्ट तक सारा कंप्लीट है, जिसमें आप एक ही सीरीज के साथ सारे टेंस अच्छे से आप सीख सकते हो। विथ एग्जांपल्स के साथ हमने इसमें पुटअप किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्लेलिस्ट है वो हम जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडल्स की है, मॉडल वर्ब की, जिसमें हमने अभी 2 वीडियो अपलोड किए हैं। फर्स्ट आपका था पार्ट 1, जिसमें हमने कैन, कुड और कुड हैव डिस्कस किया। देन सेकंड वन था हमारा मे बी, कैन बी, तो इसमें हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए ये तीनों मॉडल वर्ब। ठीक है, अब जो आज हमारा नेक्स्ट है वो हम अभी स्क्रीन पर चलते हैं। और इसके साथ साथ ही एक हमारी रैपिड फायर राउंड की जो सीरीज़ थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे आप देखिए, एक गेम टाइप से है ये, आपका हमारा क्लासरूम का एक्टिविटी है। तो पूरी सीरीज़ आप देख सकते हो, रैंडम क्वेश्चंस हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी वेल परफॉर्म इसमें किया हुआ है। तो एक बार आप इस सीरीज़ को भी जरूर देखिएगा और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज का, ये हमारा पार्ट 3 है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से, जिसमें हम आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है माइट, एंड सेकेंड वन माइट बी, एंड थर्ड वन माइट हैव एंड मे हैव, या मे हैव एंड माइट हैव। अभी तक जो हमने डिस्कस किया कैन के बारे में, मे के बारे में, ठीक है, कैन के बारे में हमने डिस्कस किया, वो आपका एबिलिटी को शो करता है। मे में हमने बेसिकली आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए हमने डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपका पॉसिबिलिटी है, बट क्या है, माइट, ये आपका लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, माइट बी, माइट हैव, मे हैव स्पीकिंग में काफ़ी यूज किया जाता है। ठीक है, वन बाय वन करके हम इस सीरीज को डिस्कस करेंगे और आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, तो वन बाय वन करके आपको सीरीज समझ में आती जाएगी। और जो इस वीडियो में ना है पहली बार पार्ट 3 में, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे माइट, माइट बी एंड माइट हैव। वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स आपके कवर करते जाएंगे। फर्स्ट हमारा जो है माइट हैव। ठीक है, अब माइट हम स्टार्ट करेंगे। माइट का क्या है, आपको बताया कि हमने लेस पॉसिबिलिटी के लिए इसको यूज करते हैं, कम संभावना के लिए। किस लिए? कम संभावना के लिए। अगर जैसे कि कोई काम हो सकता है, ठीक है, पहचान तो वही है आपकी सकता है सकती है वाली, जो आपकी कैन में है, मे में है। क्या है इसमें? लेस पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आज मैं क्लास ले सकता हूं, ठीक है, तो आज मैं क्लास ले सकता हूं, इसमें मैं पूरे तरीके से बोल रहा हूं आज मैं क्लास ले सकता हूं। अगर इसी में मैंने वर्ड ऐड कर दिया शायद आज मैं क्लास ले सकता हूं, तो देखो शायद वर्ड ऐड करने से क्या हो गया, ये आपकी लेस पॉसिबिलिटी हो गई। ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता। तो शायद के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर में हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं, उसके प्लेस पे हम डायरेक्टली माइट का यूज करते हैं। अगर सकता है साथ में आ रहा है, इसकी पहचान सबसे पहले आप देखिए। जब भी हम किसी मॉडल की या टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिटी समझिए कि हमको एक्चुअली यूज कहाँ करना है। तो माइट को आपको यूज कहाँ करना है? माइट शायद सकता है, शायद आएगा, देन सेंटेंस कुछ आएगा आपका, देन सकता है एंड में आएगा, जो आपकी पहचान इसकी है। तो पहचान से आप अच्छे तरीके से रूबरू हो लीजिए। देन आपको पता चल गया कि हम किस लिए यूज करने वाले हैं माइट का, लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। देखिए, काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं। आप लोग सभी सब्जेक्ट से फैमिलियर हैं, सब्जेक्ट जो करता है सेंटेंस में, ठीक है, कोई भी आपका जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। देन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं माइट को, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आपको लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बताया, लास्ट वीडियो में बताया है कि जो भी आपके मॉडल वर्ब है, मेनली हम उनमें अगर सिंपल आपके हैं जिनमें हैव नहीं लगाया, तो हम उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। अदरवाइज जिन मॉडल वर्ब्स में आपका हैव इंक्लूड है, उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये काफी शॉर्ट ट्रिक है और आप अच्छे से इसको
याद भी रख सकते हो, ठीक है। 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी 1, ओके। तो इतना आपको क्लियर हुआ। देन हम सेंटेंसेस पे आते हैं इनके। हमने इनके सेंटेंसेस डिस्कस किए। देखिए, शायद मैं कल उससे मिल सकता हूं, तो हम सेंटेंसेस आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइएगा। शायद के लिए हमने शायद सकता है के लिए क्या यूज किया, हम यहां सबसे पहले क्या देखेंगे सेंटेंस में, इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, शायद सकता है। तो आपके माइंड में आ गया, अगर यहाँ मैं कल उससे मिल सकता हूं, तो आप सोचते मैं कल उससे मिल सकता हूं, तो ये डायरेक्ट आप कैन से बनाते, क्योंकि आपकी क्या हो जाती है, एबिलिटी हो जाती है। लेकिन ये क्या हो गई, लेस पॉसिबिलिटी हो गई, शायद इसमें आ गया। तो शायद के लिए हमें कुछ वर्ड यूज नहीं करना है। मायद में, माइट में ये सारा काउंट हो जाएगा, शायद से लेके सकता है। बस हमें ये सेंटेंस पे ध्यान देना है, इसमें क्या वर्ब आ रही है आपकी और क्या सब्जेक्ट आ रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है आपका, मे, मतलब आई, आई सब्जेक्ट हो गया। देन हेल्पिंग वर्ब क्या है, माइट, जो शायद सकता के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, माइट। देन कल उससे मिल सकता हूं। अब देखिए, कल के लिए तो आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, मतलब आने वाला कल है, टुमारो, टुमारो आप यूज करने वाले हो। मिलने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, आई माइट मीट। वर्ब क्या आएगी मिलने के लिए, मीट, और उससे के लिए हिम या हर, कुछ भी आप लगा सकते हो, वो बॉय या गर्ल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, आप अगर ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करते हैं तो आप सेंटेंसेस जरूर बनाइए। जैसे कि अगर हमने यहाँ 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंसेस लिए हैं, तो आप भी उन 4 या 5 सेंटेंसेस अपने से लीजिए। आपकी सोचिए आप, जैसे कि शायद मैं कल उसे मिल सकता हूं, आप सोचिए शायद मैं परसों उससे मिल सकता हूं, शायद मैं ऐसा खा सकता हूं, शायद मैं ऐसा कर सकता हूं, शायद मैं उससे कम बात कर सकता हूं, शायद मैं उससे ज्यादा बात कर सकता हूं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपके माइंड में आने चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन में एक ही ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, मतलब खुद से आपके माइंड में सेंटेंसेस क्रिएट नहीं होंगे, जब तक आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप खुद से इंप्रूव कीजिए। मींस अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, तो खुद से भी ट्राई कीजिए कि मैं भी इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकता हूं। हो सकता है ग्रामेटिकली थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन नो इशू, आप सेंटेंसेस बना के ट्राई तो कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। आई माइट मीट हिम हर, जो हिम या हर, अब कल के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, टुमारो। क्लियर, लेस पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस हो गया, आई माइट मीट हिम हर और टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद वे नई कार खरीद सकते हैं। तो माइंड में आना चाहिए आपके, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, मतलब दे। इसके बाद माइट, हेल्पिंग वर्ब, नई कार खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं, वाई और परचेस। तो आप वाई यूज कर सकते हो या परचेस यूज कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबिलिटी लगे, ठीक। दे माइट वाई परचेस नई कार, न्यू कार। बस इस सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। दे माइट बाय या परचेज, जो भी आप एक यूज कीजिए वर्ब, न्यू कार। अ न्यू कार भी आप यूज कर सकते हो, एक नई कार, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद मैं उसे माफ कर सकता हूं। अब किसी को माफ करना क्या हो गया, फॉरगिव, सिंपल सा है। अब आई माइट फॉरगिव हिम और हर। देखिए, यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि उसे के सेंस में जो लोग कंफ्यूज होते हैं, अभी भी कुछ लोग दैम लगा देते हैं, ठीक है। तो दैम उन्हें के केस में लगाया जाता है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन है, उसे मतलब पर्टिकुलरली हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता है, उसका जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, तो हम उसके लिए हिम और हर यूज कर देते हैं। अगर आपको पता है कि मैं किसको माफ कर सकता हूं, मतलब आप किसी बॉय की बात कर रहे हो तो आप हिम लगाइए, अगर आप किसी गर्ल की बात कर रहे हो तो आप हर लगाइए, ठीक है। आई माइट फॉरगिव हिम और हर, ये सेंटेंस हो गया आपका। नेक्स्ट, शायद मैं कल तक वापस आ सकता हूं, मतलब वापस आना मतलब रिटर्न होना। तो आई माइट रिटर्न, अब कल तक के लिए बाय टुमारो। आई माइट रिटर्न बाय टुमारो। देखिए, काफी सिंपल सीरीज है ये, हमने काफी जीरो से स्टार्ट किया है और काफी अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि 2 अप्रैल से, हम अभी लास्ट में इसके बाद बताने वाले हैं आपको, 2 अप्रैल से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं स्पोकन के, तो आप उन्हें पर्सनल बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, क्योंकि उसमें हम बेसिक से एडवांस तक सारा आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे 1 बाय 1 करके। और जो भी हमारा स्पीकिंग का पार्ट है 1 बाय 1 करके डेली आपकी 1 आवर क्लास रहने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कॉस्ट है। तो आप एक बार हमारे स्क्रीन पे आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या, पार्ट 3 है हमारा चल रहा है मॉडल वर्ब सीरीज का, जिसमें हमने हमारा माइट कंप्लीट किया। देखिए,
अब हम बात करते हैं माइट बी की। हमने माइट कंप्लीट किया, उसी टाइप से क्या है माइट बी। अब माइट बी में एक इशू है कि इसमें आपकी वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले हमने ही डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि इसमें कोई वर्ब नहीं आएगी। अब वर्ब नहीं आएगी, सेंटेंस किस टाइप का होगा कि फिर उसमें एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा। शायद वह तैयार होगी, इसकी भी आपकी पहचान या आइडेंटिटी क्या है, शायद होगा या होगी। वर्ब आएगी नहीं तो वर्ब का कोई फॉर्म हमें देखना नहीं है, ना ही फर्स्ट फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, जो भी सेकंड फॉर्म, कुछ आएगा नहीं वर्ब, तो डायरेक्ट हम लेंगे इसमें वह तैयार होगी। तो वह मतलब शी, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका सी, माइट बी रेडी, तैयार होने के लिए रेडी। सी माइट बी प्रिपेयर्ड या सी माइट बी रेडी, आप लगा सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है शायद वह सुंदर होगा। देखिए अगर गर्ल के लिए हम सुंदर लगाते हैं तो गर्ल के लिए सुंदर के लिए क्या लगा देते हैं, ब्यूटीफुल लगा देते हैं। लेकिन बॉय के लिए क्या लगाते हैं, स्मार्ट या हैंडसम। तो कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि ही माइट बी ब्यूटीफुल, तो ये नहीं होगा। ही माइट बी हैंडसम और स्मार्ट। तो ये हमें जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, हमसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं, बॉय को भी ब्यूटीफुल बोल देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बॉय के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं हैंडसम और स्मार्ट, इस टाइप के बॉय के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप अगर ब्यूटीफुल बोल भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बॉय के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, वर्ब का। सॉरी, शायद वह घर पर नहीं होगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अगर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, माइट के साथ नॉट देन बी, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में काउंट हो जाएगा। शायद वह घर पर नहीं होगा तो ही माइट नॉट बी एट होम। कोई वर्ब नहीं आ रही है किसी भी टाइप की, ही माइट नॉट बी एट होम। देखिए साथ साथ जो भी लोग कंटिन्यू इस सीरीज को देख रहे हैं, आप नोट्स भी अपने बनाते जाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं, एक कॉपी आप मेंटेन कर लेते हैं, या आप जो भी डिजिटली नोट्स बनाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है मे हैव और माइट हैव। देखिए अब आ गया हैव, तो आपको क्लियर पहले हो जाना चाहिए कि अगर हैव आ गया तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। अब इसमें पहचान देख लेते हैं, वही पहचान है। और मे हैव और माइट हैव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मे हैव एंड माइट हैव बोथ आर इक्वल। अगर किसी प्लेस पे मे हैव दे रखा है तो वो भी माइट हैव का वर्क करेगा, अगर माइट हैव दे रखा है तो मे हैव का वर्क करेगा। दोनों की पहचान सेम है, उनकी दोनों की आइडेंटिटी सेम है, और दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सेम है। ठीक है, अब कई सारे वेरिएशंस हो जाते हैं ग्रामेटिकली, तो ये दोनों सेम है। शायद आया हो गया हो, क्या पहचान है इसकी, शायद आया हो गया हो। आया हो, गया हो, खाया हो, पिया हो, लिया हो, दिया हो, इस टाइप के कोई भी आपके आएंगे, वो किस में आएंगे, आपके माइट हैव और मे हैव में आएंगे। इसके बाद क्या है, शायद चुका होगा। शायद वह खाना खा चुका होगा, शायद वह सो चुका होगा, शायद उसने पढ़ लिया होगा, शायद वह आपसे बात कर चुका होगा, शायद वह मुझसे पहले मिल चुका होगा। तो शायद जरूर आ रहा है। देखिए अब भी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर आपने पहले पढ़ाया था कि आया हो, गया हो, चुका होगा, ये किस में आ जाता है, चुका होगा किस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन आपको साथ में क्या बात याद रखनी है, शायद। क्या बात याद रखनी है, शायद। तो ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि शायद जरूर आएगा। अगर माइट का सेंटेंस है तो शायद जरूर आएगा। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, या इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगर माइट आ रहा है तो शायद आएगा, और शायद आ रहा है तो माइट आएगा। लेकिन पीछे वाली पहचान भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कई बार चेंज हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस माइट हैव, या आप जो भी लेते हैं मे हैव स्लैश करके माइट हैव, कोई भी एक आपको लेना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सा है। शायद वह ग्वालियर से लौट आया हो, तो शायद वह सब्जेक्ट क्या है, ही। चाहे आप मे हैव लगा दीजिए, चाहे माइट हैव लगा दीजिए, हम इसमें मे हैव यूज कर रहे हैं। ही मे हैव, लौटने के लिए रिटर्न। अब क्या हो जाएगा, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ही मे हैव रिटर्न ग्वालियर से, तो फ्रॉम ग्वालियर। कोई भी अगर आपकी सिटी है तो ही मे हैव रिटर्न फ्रॉम ग्वालियर। होपफुली आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आगे लोगों को भी रीच मिल पाती है और लोग उसको देख पाते हैं, और आप भी अपने जो भी अगर आपके फैमिली में मेंबर्स हैं जो भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन तक भी शेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। शायद वह मुझे भूल चुका होगा, तो क्या है सेंटेंस आपका बनेगा, ही मे हैव। चलिए इसमें माइट हैव ले लेते हैं, ही माइट हैव
अब भूलने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वही फॉरगिव, ठीक है। तो ही, सॉरी, माफ करने के लिए फॉरगिव, फॉरगेट यूज करते हैं हम भूलने के लिए। तो ही माइट हैव फॉरगॉटन, क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन, और मुझे के लिए मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फॉरगॉट का क्या हो गई, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, ठीक है। तो आपको कई जगह फॉरगॉट भी मिल जाएगा, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म कई आपको फॉरगॉट भी मिल जाएगा, और कई प्लेसेस पे आपको फॉरगॉटन मिल जाएगा, दोनों करेक्ट हैं आपके। तो ही माइट हैव फॉरगॉटन मी, तो ये आपके हुआ मे हैव और माइट हैव का। यहाँ से होपफुली सारी चीजें आपको वन बाय वन करके क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेज हैं। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेने से पहले हम एक देख लेते हैं कि 2 अप्रैल से आपका जो रेगुलर बैच है, आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है हमारा 7987946020, यहाँ आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या कॉल पे कर सकते हैं, टीम मेंबर आपसे बात कर लेंगे। देन इसके बाद ये बैच जो रहेगा, ये डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी, और लिमिटेड स्टूडेंट्स में रहने वाले हैं, 10 मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। डेली लाइव क्लास रहेगी, आपको क्लास की पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, टाइम टू टाइम क्लास की पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, और सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। वन बाय वन करके आपको डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन के इसमें राउंड्स होंगे, सारे ग्रामेटिकली जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके टेंस मॉडल्स, सारे वन बाय वन करके आपके क्लियर किए जाएंगे। और स्टार्टिंग में आपका मोड बेसिकली हिंदी टू इंग्लिश रहेगा, धीरे धीरे करके वो मोड आपका इंग्लिश टू इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्लास की पीडीएफ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, ऐप के ऊपर हमारी क्लासेस चलेंगी, आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाने वाले हम ही रहेंगे इसमें, ठीक है। 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसकी बैच की टाइमिंग। एक तो है आपकी मॉर्निंग 8 to 9 AM, एक मॉर्निंग बैच है आपका, 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और एक आपका है इवनिंग 7 to 8 PM। तो जिस भी बैच में आप इंटरेस्टेड हैं, एनरोल करना चाहते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं और आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में ये आपका जो टेंस, इसमें मॉडल्स हमने जो लिए हैं आज, माइट, ठीक है, माइट, माइट बी और माइट हैव या मे हैव, ठीक है। माइट, माइट बी, माइट हैव, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लीजिए पूरे वीडियो को, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस इसमें आपके हैं जो आपको बनाने हैं, ट्रांसलेशन आपको कमेंट में बताने हैं। शायद वह मुझे बुला सकता है, एक सेंटेंस आपका हो गया, शायद वह मुझे बुला सकता है। नेक्स्ट, शायद वह स्कूल में होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद वह मेरे घर पर आया हो। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने ट्रांसलेशन इनका आप जो कमेंट सेक्शन है इसमें कीजिए, ठीक है, कमेंट में। और ये आपकी मॉडल सीरीज का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, ओके।